कल्पना कीजिए, आपने पूरे दिल से किसी की मदद की, रात के 2 बजे तक जागकर उसका काम किया। जब उसे जरूरत थी, आप उसके साथ खड़े रहे। लेकिन एक दिन उसी इंसान ने सबके सामने बस एक लाइन कह दी, तुमसे तो कोई काम ठीक से होता ही नहीं। कमरे में मौजूद लोग शायद 2 मिनट बाद उस बात को भूल गए। लेकिन आप घर लौटे, खाना ठीक से नहीं खाया, रात भर वही शब्द आपके दिमाग में घूमते रहे। क्या सच में मैं बेकार हूँ? क्या लोग मुझे पसंद नहीं करते? क्या मैं हमेशा गलत ही रहता हूँ? अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस दर्द की जो शरीर पर नहीं, दिल और दिमाग पर लगता है। और सबसे बड़ी बात, आप कमजोर नहीं हैं। हो सकता है आपका दिमाग दुनिया को दूसरों से अलग तरीके से महसूस करता हो। चैप्टर 1, एक अदृश्य घाव। एक स्कूल का बच्चा था। हर बार जब वह कुछ बोलता, पूरी क्लास हंस देती। धीरे धीरे उसने हाथ उठाना बंद कर दिया, फिर सवाल पूछना बंद कर दिया, फिर अपनी राय देना बंद कर दिया। साल बीत गए, वह बड़ा हो गया, लेकिन हर मीटिंग में बोलने से पहले आज भी डरता है। क्यों? क्योंकि शरीर बड़ा हो गया, लेकिन दिमाग अभी भी उसी पुराने घाव को ढो रहा है। साइकोलॉजी इसे इमोशनल वाउंड कहती है। चैप्टर 2, इमोशनल सेंसिटिविटी क्या है? सेंसिटिव लोग कमजोर नहीं होते, वे दुनिया को ज्यादा गहराई से महसूस करते हैं। जहां दूसरे सिर्फ शब्द सुनते हैं, वहां सेंसिटिव इंसान आवाज का लहजा भी महसूस करता है, चेहरे का एक्सप्रेशन भी पढ़ता है, चुप्पी का मतलब भी ढूंढता है। इसीलिए छोटी बातें भी उनके अंदर तूफान पैदा कर देती हैं। चैप्टर 3, बचपन की प्रोग्रामिंग। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा रो रहा है। वह सिर्फ इतना चाहता है कि कोई उसे गले लगा ले, लेकिन उसे सुनने की बजाय कहा जाता है, इतनी छोटी सी बात पर रोते हो? लड़के रोते नहीं, ड्रामा मत करो। धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है, मेरी भावनाएं मायने नहीं रखती। यही विश्वास बड़े होकर हर रिश्ते में दिखाई देता है। चैप्टर 4, आपका दिमाग आपको धोखा कैसे देता है। किसी ने आपका मैसेज सीन किया, रिप्लाई नहीं आया, सिर्फ एक घटना, लेकिन दिमाग कहानी बना देता है। वह मुझसे नाराज है, मैंने कुछ गलत किया, अब वह मुझे छोड़ देगा। इसे कहते हैं कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग, यानी बिना सबूत के सबसे बुरा परिणाम मान लेना। चैप्टर 5, शेम स्पाइरल। एक आलोचना, फिर आत्मसंदेह, फिर खुद को दोष देना, फिर लोगों से दूरी, फिर अकेलापन, और फिर वही दर्द। यही है शेम स्पाइरल। जितना इससे भागेंगे, उतना इसमें फंसते जाएंगे। चैप्टर 6, एक कहानी जो शायद आपकी भी हो। रिया ऑफिस में नई थी। वह हर काम पूरी ईमानदारी से करती थी। एक दिन उसके बॉस ने कहा, इस रिपोर्ट में सुधार की जरूरत है। बस पूरी रात रिया रोती रही। उसे लगा कि शायद वह इस नौकरी के लायक ही नहीं। लेकिन अगले दिन उसने देखा, उसी बॉस ने दूसरे कर्मचारियों से भी यही बात कही थी। समस्या रिपोर्ट में थी, रिया में नहीं। कई बार हम आलोचना को अपनी पहचान बना लेते हैं। चैप्टर 7, हाईली सेंसिटिव पीपल की सुपर पावर। यही लोग सबसे अच्छे दोस्त बनते हैं। यही लोग सबसे पहले समझ जाते हैं कि सामने वाला दुखी है। चैप्टर 8, हीलिंग की शुरुआत। हीलिंग का पहला कदम है अपने दर्द से भागना बंद करना। जब हर्ट हो, तो खुद से पूछें, क्या यह सच है? या क्या मेरा पुराना डर बोल रहा है? अपने विचारों को लिखिए। आप पाएंगे कि हर डर सच नहीं होता। चैप्टर 9, बाउंड्रीज। हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं। अगर कोई बार बार आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाता है,
तो दूरी बनाना गलत नहीं है। ना कहना बदतमीजी नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। चैप्टर 10 इमोशनल रेगुलेशन की 5 टेक्निक्स। प्रतिक्रिया देने से पहले 10 गहरी सांस लें। अपने विचार डायरी में लिखें। हर बात को व्यक्तिगत न लें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको स्वीकार करते हैं। खुद से उसी दया से बात करें जिस दया से आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात करते हैं। फाइनल मैसेज। अगर आप जल्दी हर्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका दिल अभी भी महसूस करना जानता है। दुनिया आपको बदलने की कोशिश करेगी, लेकिन याद रखिए, संवेदनशील होना आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जब आप अपनी भावनाओं को समझना सीख जाते हैं तो कोई भी शब्द आपकी पहचान तय नहीं कर सकता। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया हो तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो चुपचाप हर दर्द अपने अंदर छिपाकर जी रहे हैं। और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, हील। क्योंकि हर हीलिंग की शुरुआत यह स्वीकार करने से होती है कि हाँ, मुझे दर्द हुआ था, लेकिन मैं हमेशा दर्द में नहीं रहूंगा। धन्यवाद।